नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की तरफ। प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ दिन बाद ऑफिस में बैठे अचानक प्रिशा की तबीयत बिगड़ने लगी। खुद को संभालते हुए जैसे तैसे वो काम में लगी रही और आखिरी में चक्कर आकर वहीं गिर पड़ी। प्रिशा को उसके कंपनी के स्टाफ के लोगों ने उठाकर पास के ही मेदांता हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने प्रिशा के फ़ोन से ही उसके हस्बैंड को भी कॉल करके उसकी हालत के बारे में बता दिया। माहिर प्रिशा के बारे में जानकर बहुत घबरा गया और वह तुरंत ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर प्रिशा के बारे में पूछा और भागकर उसके रूम में गया। प्रिशा बेहोश लेटी हुई थी और एक फीमेल डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। महिर रूम के अंदर गया और प्रिशा के पास रखे स्टूल पर बैठकर उसका सर सहलाने लगा। डॉक्टर, आप कौन? महिर, मैं इनका हस्बैंड। क्या हुआ डॉक्टर प्रिशा को? वो ऐसे क्यों बेहोश हो गई? डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर माहिर खुराना। डॉक्टर, मिस्टर खुराना, हमने इनके 1-2 टेस्ट किए हैं। रिपोर्ट आ जाए एक बार, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। माहिर, रिपोर्ट कब तक आएगा डॉक्टर? डॉक्टर, बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी रिपोर्ट। माहिर, ओके, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, प्लीज़ टेक केयर। डॉक्टर वहाँ से चली गई और माहिर प्रिशा के हाथ पकड़कर बैठा। बस यही सोचता रहा कि बस प्रिशा ठीक हो जाए, कोई परेशानी वाली बात तो ना हो। बस माहिर यही बस सोच ही रहा था कि प्रिशा की उंगलियां हिलने लगी। माहिर ने उसकी ओर देखा तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही। माहिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और दूसरे हाथ से अपनी नम आंखों को साफ करने लगा। माहिर, कैसा लग रहा है? प्रिशा ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में सर हिला दिया। माहिर, क्या हुआ था तुम बेहोश क्यों हो गई? प्रिशा कुछ बोलती उससे पहले एक नर्स अंदर आई और माहिर को अब कहने लगी कि आपको डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया है। माहिर प्रिशा का माथे को चूमते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं अभी आया बस। प्रिशा ने माहिर की शर्ट के बाजू पकड़कर उसे अपने पास आने का इशारा दिया। माहिर उसकी तरफ झुका तो वो वहीं धीरे से बोली, सब ठीक है ना माहिर? माहिर ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। वह डॉक्टर के कैबिन में पहुँचा। डॉक्टर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, आइए मिस्टर खुराना, मैं आपका ही वेट कर रही थी। माहिर, डॉक्टर प्रिशा का रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। माहिर थोड़ा बेचैन होते हुए, क्या है रिपोर्ट में डॉक्टर? सब ठीक है ना? मेरी वाइफ ठीक है ना डॉक्टर? वो बेहोश क्यों हो गई थी डॉक्टर? डॉक्टर पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाते हुए, रिलैक्स मिस्टर खुराना, लीजिए आप पानी पीजिए पहले। माहिर एक सांस में पूरा ग्लास पानी पी गया। डॉक्टर, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस आपको उनकी एक्स्ट्रा केयर एंड लव देने की ज़रूरत है मिस्टर खुराना। माहिर डॉक्टर की बातें समझा नहीं और सवालों निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। डॉक्टर माहिर की जिज्ञासा समझ रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर खुराना, आप पापा बनने वाले हैं। शी इज़ प्रेग्नेंट और बस थोड़ी कमज़ोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। एक मंथ हो चुका है उनकी प्रेगनेंसी को। डॉक्टर की बात सुनकर माहिर को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच है या सपना। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए माहिर ने कहा, सब ठीक है ना डॉक्टर? कोई परेशानी तो नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन मिस्टर खुराना, बस उन्हें थोड़ी वीकनेस है तो आपको उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। माहिर हाँ में सर हिलाते हुए डॉक्टर को
थैंक्स बोलकर प्रीशा के रूम में गया। प्रीशा, क्या कहा डॉक्टर ने? माहिर, सब ठीक है ना? माहिर सिर नीचे झुकाकर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। प्रीशा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है मुझे? क्या कहा डॉक्टर ने? प्लीज़ बताइए ना माहिर। माहिर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए उदास होने का नाटक करने लगा, जिसे देखकर प्रीशा घबराने लगी। माहिर, वो डॉक्टर ने कहा कि तुम। प्रीशा डरते हुए, तुम क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? बोलिए ना प्लीज़। माहिर डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमज़ोर हो और मुझे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। प्रीशा खुद से बड़बड़ाते हुए, कमज़ोर? ऐसी भी क्या कमज़ोरी हो गई जो मैं बेहोश हो गई? माहिर उसे देखकर ज़ोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख प्रीशा उसे घूरते हुए सोचने लगी कि यहाँ मैं बीमार पड़ी हूँ और इन्हें हंसी आ रही है। माहिर ने पहले उसके गाल खींचे और उसके पेट पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई प्रीशा। यू आर प्रेग्नेंट माई लव। माहिर की बात सुनकर प्रीशा को एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह खुश होते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट? लेकिन खुशी इतनी कि उसकी वजह से उसके मुंह में आवाज़ ही नहीं निकली। उसका गला रूंध गया और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माहिर ने उसके आंसू साफ किए और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगा, थैंक यू सो मच प्रीशा, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। प्रीशा ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और माहिर उसके गले जा लगा। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद दोनों अलग हुए। प्रीशा इधर उधर देखते हुए बोली, माहिर, मेरा फ़ोन कहाँ है? माहिर ने कहा कि तुम्हारा फ़ोन तो ऑफिस में ही होगा। कॉल करना है क्या किसी को? प्रीशा ने हाँ में सर हिलाया तो माहिर ने उसे अपना फ़ोन दे दिया और कहने लगा, तुम बात करो, मैं आता हूँ अभी डॉक्टर से मिलकर। माहिर वहाँ से चला गया और प्रीशा ने अपनी बहन अदिति को वीडियो कॉल किया। प्रीशा बहुत ही शरारती थी। उसने बच्चों की तरह रूंधू सी शक्ल बनाकर अदिति को कॉल किया। अदिति प्रीशा का उतरा हुआ चेहरा और उसे हॉस्पिटल में देखकर घबरा गई। अदिति, क्या हुआ प्रीशा तुझे? तू हॉस्पिटल में कैसे? प्रीशा, दी, मैं बेहोश हो गई थी। मेरे ऑफिस के लोग ने मुझे यहाँ एडमिट करा दिया। अदिति परेशान होते हुए, बेहोश? लेकिन कैसे? और तू अपना ध्यान भी रखती है या नहीं? प्रीशा, देख बेबी, आपकी मासी कैसे डांटने लग रही है आपकी मम्मा को। अदिति को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। अदिति, अब तू क्या बेबी बेबी बड़बड़ा रही है? किससे बात कर रही है तू? कौन बेबी? किसकी मासी? प्रीशा फ़ोन अपने पेट की तरफ घुमाते हुए, ये बेबी दी। अदिति को अब कुछ समझने में देरी नहीं लगी और वह खुशी से कूद पड़ी। अदिति आंखों में खुशी के आंसू भरते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन छुटकी। नहीं, छुटकी नहीं होने वाली मम्मा। प्रीशा हंसते हुए, थैंक यू होने वाली मासी। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अदिति ने अभी से प्रीशा को एक ही बार में सारा ज्ञान दे डाला कि उसे प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं। प्रीशा उसकी बातें सुनकर बोर होने लगी तो मुंह बनाकर बोली, अरे बस भी करो मेरी माँ, बाकी की टिप्स बाद के लिए भी बचा कर रख लो थोड़ी सी, यह सब कुछ आज ही सिखा दोगी। अदिति अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है बाबा, अब भी कुछ नहीं कहूँगी, बस ये बता मम्मा को बताया या नहीं? प्रीशा, अभी तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है दी, और किसी को नहीं। अदिति, ठीक है, घर जाकर मम्मा को भी बता देना, ओके? प्रीशा, आप ही बता देना ना मम्मा को दी। अदिति थोड़ा तेज़ आवाज़ में, प्रीशा कब बड़ी होगी तू? वो मम्मा है हमारी, उनका हक बनता है इतना तो। प्रीशा मुंह बनाते हुए, हक सच में दी। अदिति समझाते हुए, अब तो पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़, समझी? माँ बनने वाली है और इस टाइम में ये सब अच्छा नहीं होता। मन में कोई गलत बात नहीं रखते, समझी? प्रीशा ने मुंह बनाकर ठीक है दी बोलकर कॉल कट कर दिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी माहिर भी वहां आया और उसे देखकर प्रीशा ने अपनी आंखें साफ की।
प्रिसा ने माहिर से पूछा कि वह घर कब जा सकती है। माहिर ने उसे बताया कि डॉक्टर ने परमिशन दे दी है उसे घर जाने की। प्रिसा माहिर से घर चलने को कहने लगी। इतने में ही डॉक्टर भी वहां आई। डॉक्टर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ मिसेस खुराना? प्रिसा, बेटर डॉक्टर। डॉक्टर, गुड। मिस्टर खुराना, ये है इनकी मेडिसिन और ये है इनका डाइट चार्ट। उसकी तरफ पेपर बढ़ाते हुए, याद से इसे फॉलो करना है प्रिसा, एंड नो नाटक, ओके? प्रिसा मुस्कुराते हुए, यस डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चली गई और माहिर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। उसने डिस्चार्ज फॉर्म फिल किया और प्रिसा की सारी दवाइयाँ भी ले ली। वह बस प्रिसा के पास आया और हाथ पकड़कर उसे उठाया। हाथ का सहारा देकर चलते हुए प्रिसा हॉस्पिटल से बाहर आई और दोनों घर की ओर चल दिए। प्रिसा ने उसे पहले ऑफिस चलकर सामान लाने को कहा तो माहिर ने गाड़ी उसके ऑफिस की तरफ घुमा दी। प्रिसा को गाड़ी में ही बैठे रहने को कहकर वह ऑफिस जाकर प्रिसा का सामान ले आया और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया। माहिर ने प्रिसा को आराम करने को कहा और खुद उसके लिए फ्रूट्स कट के ले आया। प्रिसा ने बेमन से फ्रूट खाया और थोड़ी ही देर में सो गई। माहिर उसका बहुत ध्यान रखता और उसे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। प्रिसा उससे कभी किसी चीज़ की डिमांड करती तो कभी किसी चीज़ की, और माहिर कभी उसे ना नहीं कहता। 2 महीने बाद माहिर हाथ में कुछ पेपर्स लेकर मुस्कुराते हुए घर आया। प्रिसा चेयर पर बैठी सेब खा रही थी। माहिर ने भी एक चेयर पकड़कर वहीं बैठ गया। प्रिसा उसे यूं मुस्कुराते देखकर बोली, क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप? कोई लॉटरी लगी है क्या? माहिर ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। प्रिसा, तो आपको नहीं लगता कि इस खुशी में आपको हमें भी शामिल करना चाहिए? माहिर, बिल्कुल करना चाहिए। वह उठकर उसके कदमों में बैठ गया। डबल खुशी है, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सी बताऊं? प्रिसा, जो भी आपका मन कहो। माहिर ने प्रिसा की तरफ वो पेपर्स बढ़ा दिए जो वह लेकर आया था और उसे वो पेपर्स पढ़ने को कहा। प्रिसा ने एनवेलप में से पेपर्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी तो एक फ्लैट के पेपर्स थे जो माहिर ने प्रिसा के नाम में से खरीदा था। प्रिसा, ओ माय गॉड माहिर, फ्लैट, वो भी मेरे ड्रीम हाउस। ये फ्लैट आपने कब लिया? माहिर, जब तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, बस तभी से ये प्लानिंग चल रही थी जो आज फाइनली पूरी हुई। प्रिसा खुशी से चहकते हुए, पता है, मैं जब उस फ्लैट को देखती तो सोचती थी कि यहाँ मेरा भी घर होगा कभी। आज आपने मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच माहिर। इतना कहकर वो माहिर से लिपट गई। माहिर उसे बाहों में भरते हुए बोला, अरे बस एक ही न्यूज़ सुनी है अभी तो। मुझे लगता है बस एक ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। प्रिसा उसे झट से अलग हुई और कहने लगी कि दूसरी बात क्या है, जल्दी बताइए ना माहिर, प्लीज़। माहिर, ऐसे कैसे बता दूँ? मैंने एक गुड न्यूज़ दी तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। शरारती मुस्कान के साथ प्रिसा नाटक करते हुए, ओ, रिश्वत मांग रहे हैं आप हमसे? माहिर आंख मारते हुए, कुछ ऐसा ही समझ लो। प्रिसा ने माहिर की आंखों पर अपना एक हाथ रखा और अपने होठों से उसके होठों को छू लिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और कुछ देर की खामोशी के बाद प्रिसा ने कहा, अब बताइए क्या गुड न्यूज़ है? अब तो आपका इनाम भी मिल गया। शर्माते हुए माहिर, मेरा प्रमोशन हो गया है ऑफिस में और मेरा इनकम भी 12 लाख के पैकेज से बढ़कर 15 लाख का पैकेज हो गया है। इस महीने मुझे 3 लाख का बोनस भी मिला। प्रिसा, वाओ। माहिर ने जवाब में मुस्कुराते हाँ में सिर हिला दिया। प्रिसा खुशी से उछलते हुए कहने लगी, OMG, I am so happy
फॉर यू माहिर। आई विश कि आप लाइफ में ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। वह एक बार फिर माहिर के गले लग गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। प्रिसा उसके गले हुए ही कहने लगी, हमारा बेबी कितना लकी है ना माहिर। अभी तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं और उसके आने से पहले ही हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई। माहिर ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, सच में हमारा बेबी गुड लक लेकर आया है हमारे लिए। माहिर उसे खुद से अलग करते हुए कहने लगा, तो बताओ कब देखना चाहोगी अपना ये नया घर। प्रिसा ने कुछ सोचते हुए कहा, जब ये खुशियाँ हमारे इस बेबी के आने से आई हैं तो उस घर में भी हम पहला कदम अपने बेबी के साथ ही रखेंगे। माहिर ने उसका हाथ थामकर अपनी सहमति जताई। माहिर ने प्रिसा से कहा, तुम्हें नहीं लगता हमें आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रिसा ने हंसते हुए हामी भरी। माहिर ने उसके सामने बैठकर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ डिनर डेट पर चलेंगी मिसेस खुराना। प्रिसा ने थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग की और उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, श्योर मिस्टर खुराना। दोनों अपने इस पागलपन पर हंस पड़े। रात होने पर दोनों ने बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया। अंधेरी रात, सुहाना मौसम, मंद मंद चलती हवाएं, सड़कों पर बिखरी चांदनी में दोनों खोए थे। प्रिसा माहिर के हाथों में हाथ डाले हुए उसके कंधे पर सर रखकर चलने लगी। दोनों की ज़िंदगी इसी तरह खुशी से चलने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।